दोस्तों क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, मार्केट कुछ ज़्यादा पंप और डंप नहीं हो रही, एक साइडवेज चल रही है। 2-3% का पंप डंप हमें देखा गया है। ना ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ना ही नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो इसका साइन ये होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को एक्यूमुलेशन जोन में चल रही है, जिसको हम साइडवेज भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये देखा जाता है कि बुल और बियर में एक कॉम्प्रोमाइज़ मान लीजिए, कहीं ना कहीं ये इस तरह की मार्केट स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पर। क्योंकि मुझे, जहाँ तक मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पंप आना बहुत ज़रूरी है एक बड़े डंप के लिए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पिछले 3 महीने से अगर हम चेक करते हैं मार्केट को, तो हम कंटिन्यू माइनस में जा रहे हैं। तो एक पुल बैक आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें ग्रोथ और तरक्की और एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस आता रहे, जिससे हम आपके साथ रेगुलर वीडियो अपडेट करते रहे। हमारे साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं और आने वाले साथ में भी जुड़ेंगे। हम आप लोगों के लिए ICO, IDO और प्राइवेट सेल भी लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो P2P ट्रेड होती है, जिससे आप सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। क्योंकि आजकल एक चीज़ और भी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो लोग P2P पे ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस या किसी भी थर्ड पार्टी या वटएवर किसी भी एक्सचेंज से, तो उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो उनको अनफ्रीज हम कैसे कर सकते हैं, या वे अनफ्रीज होंगे या नहीं होंगे, उससे भी कई ज़्यादा हमें ये देखना। देखो, प्रॉफिट होता है, उसके बाद हमें पैसा INR पे भी चाहिए होता है। तो हम उसको सेफली कैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं, तो उसके लिए भी मैं आने वाले टाइम में एक कम्युनिटी स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप ट्रस्टेड बंदे रहेंगे हमारे साथ। क्योंकि हमने जितनी भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं यहाँ पे, हमने धीरे धीरे सारी चीज़ें प्री प्लान पहले से कर रखी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रिवील कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं और बनाते रहेंगे आने वाले टाइम में, जिसमें यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट भी करे और इनकम भी करे और कहीं ना कहीं सेफ भी रहे। तो हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के और बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रोथ होगी, तो हम रिवील भी करेंगे, आप लोगों को जॉब भी दिलाएंगे, जो हमारे अच्छे सपोर्टर रहेंगे। तो इसलिए कहता हूँ, हमारे साथ जुड़िए, हमसे बातें कीजिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। चलो, सबसे पहले बात करते हैं अपने BTC से। ये तो बात हुई आप लोगों के इन फ्यूचर में जो हमारी प्लानिंग है। अब बात करते हैं BTC की कहीं ना कहीं। तो वनडे में चेक कर लेते हैं। जैसे वनडे में कल एक अच्छा खासा पंप देखा गया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से करीबन 8% का BTC में 8% का एक पंप डंप होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ये पूरी क्रिप्टो करेंसी इसी पे डिपेंड है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये, अब अगर आप चेक करते हैं, कहीं ना कहीं ये निचले ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो इसको यहाँ पे इसने सपोर्ट बना हुआ है 82,500 लगभग, मतलब 82,000 मान लीजिए आप। तो अगर RSI की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। जब तक ये 50 के ऊपर क्लोज नहीं होती RSI जो हमारी है, तो जब तक हम इसे साइडवेज बोल सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो, अगर मान के चलिए, अब देखिए आज करीबन थर्सडे हो गया शायद, है ना। तो अभी हमारे 3-4 दिन हमारे पास और भी है वीकेंड क्लोजिंग के लिए। तो बात करते हैं पिछले वीकेंड की, तो देखिए ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये कैंडल जो थी ये नेगेटिव थी यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए ये कहीं ना कहीं इसको भी दोबारा ऐसे या 85-87 के अराउंड इसको क्लोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी जो 21 EMA है, वो कहीं ना कहीं इसके नियर बाई आ जाएगी। तो अगर इसके बाद नियर बाई आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये जो नेक्स्ट वीक रहेगा, मान के चलिए दूसरा वीक, हम ये तीसरे वीक में है अभी फिलहाल, इससे अगले जो नेक्स्ट 2 वीक रहेंगे, तो उसमें फुल एंड फाइनल हो जाता है कि वो कहाँ पे क्लोजिंग देगा और हमें आगे का ट्रेंड समझ में आता है। तो हमें आगे की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, वही बताने के लिए मैंने आपके साथ वीडियो बनाई है यहाँ पे। तो देखो, सपोर्ट है जो यहाँ पे ये 80,000 है, तो इसको बार बार टच कर रहा है, यहीं पे इसे बाउंस बैक चल रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी अभी तक। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने कोई एंट्री नहीं ली तो आप ले सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट भी बुक कीजिए। अगर आपने यहाँ पे कल भी अगर एंट्री ली होगी तो प्रॉफिट भी रहा होगा। तो मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि सारा प्रॉफिट और कैपिटल आपका उसी में छोड़ते रहिए। आप प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट को उसमें छोड़ दिए और कैपिटल निकाल लीजिए। एक सिंपल स्ट्रेटजी यही बनाइए। जब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट और कैपिटल रखने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पे किस तरह एग्जिट करना होता है
और कैसे आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हैं। मगर इस मार्केट की कंडीशन के को देखते हुए अभी आप लोगों को अपने प्रॉफिट को छोड़ना ही बेटर रहता है, ना कि कैपिटल को। क्योंकि मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ना प्रॉफिट ना कैपिटल। तो अब बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम में भी हमें ठीक ठाक सा पंप देखा गया था। देखिए ये जो वन डे है ये नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एकदम से मोमेंटम जब स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं हम एक ऊपर की ऊंचाइयों को छूते हुए मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी सेम सिनेरियो है, ये भी नीचे आएगा। वीकली में चेक कर लेते हैं। वीकली में अगर बात करते हैं कंपेयर टू BTC के 21 EMA के, तो वो कहीं ना कहीं नीचे है, वो जल्दी क्लोजिंग देगा। अगर वो जल्दी क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें दिखाई देती है फिर इथेरियम में। तो अब इसका जो सिनेरियो यही है कि अगर वीकली में जब तक ये 2500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं हम इसको भी बुलिश अभी नहीं मान सकते हैं। तो बात करते हैं BTC डोमेन की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका वो वही है 63। इसको टच कर देगा शायद ये। इसको यहाँ पे टच करने के बाद देखते हैं ये इसको यहाँ से दोबारा ऐसे यहाँ पे रिजेक्ट होता है या उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो अगर वीकली में चेक करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट टारगेट जो 6430 है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे इसको ज़रूर टच करेंगे। तो संभल के रहिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट को छोड़िए और अपने कैपिटल को सेव कीजिए। बात करते हैं JK टोकन की। तो JK टोकन में भी हमें कल कहीं ना कहीं जो 7-8% का जो प्रॉफिट था आप लोगों ने शायद इसमें बुक कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये नीचे आपको अगर री एंट्री लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर वन डे में चेक करते तो कहीं ना कहीं ये और सोल्ड होने की टेरिटरी में आ चुका है। तो आप यहाँ से पुल बैक भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप सारे, क्योंकि देखो इन्वेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। आप 100% मत कीजिए कभी भी। 25 हमेशा 4 टाइप में डिवाइड कर लीजिए। उस 4 टाइप में जब 25% का वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको छोड़ दीजिए। ये ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए। एक टाइम आता था कि एंट्री आपके लेवल तक आएगी, ये कन्फर्म है, बट ये कन्फर्म नहीं होता कि कब आएगी। उसके लिए हमें हमेशा इंतज़ार करने की ज़रूरत रहती है। तो अब बात करते हैं BNB की। तो BNB भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बना के चला हुआ है। मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर 500 तक हमें मिलता है तो हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर इसको यहाँ से आने के लिए तो कम से कम 20-22% का डंप आना ज़रूरी है इसमें। अब बात करते हैं ओंडो की। तो ओंडो ने भी ठीक ठाक कल पंप किया था। मैंने भी इसमें प्रॉफिट करने से मैं भी कल रह गया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इस लाइन को टच करेगा, तो मैं इसीलिए रुका हुआ था कि एक बार ये 90 के ऊपर क्लोज थे, देन उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भी इसको मिस किया है। पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज इथेरियम में एंट्री ली है यहाँ पे, क्योंकि जो एंट्री मैं लेता हूँ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। तो दूसरी एंट्री भी लगा रखी है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। देखिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मैंने सेल के लिए लगा दी है और दूसरी मैंने यहाँ पे री एंट्री ली है बाई के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये है मेरी 1785 मैंने री एंट्री के लिए दोबारा ले रखा है, क्योंकि देखो अगर हम ये सोचेंगे कि ये $1500 आएगा, $1000 आएगा, 900 आएगा, 800 आएगा, तो आप कभी बाई नहीं कर पाएंगे। पार्ट में बाई करेंगे तो उसमें 2 चांसेस रहते हैं, एक एवरेज आउट हो जाती है और कहीं ना कहीं आपकी एक एंट्री बन जाती है। क्योंकि अगर आप BTC के चार्ट को देखते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप आपको दिखाना चाहूँ तो जब ये लास्ट टाइम जो रीबाउंस हुआ था तो करीबन 1500 पे यहाँ पे ये एक जिसको हम एक साइडवेज बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं, उसी में रहा था करीबन 19 सितंबर से लेके अगस्त से लेके और करीबन 19 अक्टूबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर करीबन 3 महीने। तो देखिए ये सिनेरियो भी वही है। अगर आप इसको चेक करते हो तो करीबन हमें यहाँ पे मार्च से लेके अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, महीना 1 महीना हो गया, तो हम कहीं ना कहीं इसी लेवल में अभी घूम रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर नीचे आता तो आप नीचे भी एंट्री कर सकते हैं, मगर अगर आपने नहीं ली एंट्री तो ले सकते हैं। मेरा बताना है, करना ना करना, स्टडी करना उसके बारे में वो आपकी जिम्मेदारी है सर। तो अब बात करते हैं DYDX की। तो DYDX भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डेफी का। तो इसमें भी करीबन 7-8% का ही पंप आया था कल, तो मैंने इसमें ज़रूर प्रॉफिट बुक किया था। तो अब देखिए मैंने फिर दोबारा री एंट्री ली इसमें, ठीक है, और आप भी इसमें री एंट्री ले सकते हैं अगर आपको दोबारा मौका मिलता है। वीकली में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अपने जो ऑल टाइम लो है उसी में चल रहे हैं। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर आपको ये दूसरी जो एंट्री मिलती है
तो करीबन 40 to 35 सेंट पे अगर दूसरी एंट्री मिलती है तो आप उसको भी ज़रूर कैचअप कीजिए। एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी है जिन्होंने वीडियो बना के रख रखी है, आज तक उनके टारगेट कभी हिट ही नहीं हुए है। 100x 50x 20x। अब वे पता क्या बोलने लग गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो वे कह रहे हैं 2-3x लेके एग्जिट हो जाओ मार्केट से। एग्जिट तो तब हो जाए जब आप करने दोगे किसी को। तो मैं यही कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए, री एंट्री लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप अपने बैग को होल्डर बने बैठिए। प्रॉफिट तो आपको हो ही जाएगा जब तक आप अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने कैपिटल को सेफ रखेंगे, आज नहीं तो कल। बट सबसे पहले और सबसे आखिरी बात यही है कि अपने प्रॉफिट को और अपने कैपिटल को हमेशा सेफ रखिए और सेफ साइड खेलिए, जिससे आप अपने फ्यूचर में सर्वाइव कर सको। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सुझाव है तो हमारे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं और हमारी जो प्लानिंग्स है उनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।